दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आपको एसबीआई बैंक की इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना है। फर्स्ट टाइम आपको कैसे लॉगिन करना है, क्योंकि दोस्तों अभी फिलहाल जो है एकदम नया तरीका आ चुका है। साइड पर आप देख सकते हैं ये एसबीआई बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है जिसका इंटरफेस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो एसबीआई बैंक की नेट बैंकिंग को चालू करना बहुत ही आसान है। आपको अपने मोबाइल फोन पर, लैपटॉप, पीसी जहां पर भी आप यूज कर रहे हैं ना, आपको कोई से भी ब्राउजर ओपन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा ऑनलाइन एसबीआई। अगर आप जैसे सर्च करेंगे ना ऑनलाइन एसबीआई, तो देखो सबसे ऊपर जो वेबसाइट है ना onlinesbi.sbi.bank.in, तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे तो आप वहां से भी इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। पर्सनल बैंकिंग के नीचे लिखा हुआ है लॉगिन, तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से कि पर्सनल बैंकिंग के नीचे कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू लॉगिन के ऊपर क्लिक। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको अपना यूजर आईडी यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है, लेकिन हमारे पास तो अभी यूजर आईडी पासवर्ड है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, नीचे आएंगे, न्यू यूजर रजिस्टर्ड हियर एक्टिवेट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपके सामने एक और पेज खुलकर आ जाएगा। अब ध्यान से समझना आपको कि यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, इस तरीके से ऑप्शन आएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। पहली बार अगर आप लॉगिन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से ये ब्लू टिक हो चुका है। थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है नेक्स्ट, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देना, नेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है आपकी बैंक की पासबुक पर लिखा रहेगा पहले पेज पे। इसके अलावा सीआईएफ नंबर होता है, और दोस्तों सीआईएफ नंबर ना आपकी बैंक की पासबुक पे लिखा रहता है आपके पहले पेज पर, जो पासबुक होते हैं ना उस पर, ठीक है। तो आप वहां से चेक करना और वहां से सीआईएफ नंबर भी सेम टू सेम अपना बैंक अकाउंट का एंटर कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आपको ब्रांच कोड अपना एंटर करना होगा। और दोस्तों ब्रांच कोड जो आपका बैंक का ब्रांच का आईएफएससी कोड होता है ना, उसके लास्ट के 5 नंबर होते हैं। अब देखो वो आपको कैसे पता करना, हालांकि गेट ब्रांच नेम यहाँ पर लिखा हुआ, यहां से भी आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर मैं एक टैब ओपन करता हूं और यहाँ पर मैं सर्च करता हूं एसबीआई और लमगांव, ठीक है। लमगांव मेरी ब्रांच है, ठीक है। आईएफएससी कोड आपको इस तरह से सर्च करना है। जैसे मैंने लिखा एसबीआई लमगांव, लमगांव मेरी ब्रांच है, तो आपका जो भी ब्रांच होगा, जिस भी सिटी में होगा या विलेज में होगा, गांव में, तो आप उसका नाम लिखना और आगे आईएफएससी कोड लिखना। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास आ चुका है SBIN 0002043, है ना। अब यहाँ पर जो आईएफएससी कोड के लास्ट के 5 नंबर है ना, ये देखो ये जो 5 नंबर है, ये बैंक का बेसिकली क्या होता है, आईएफएससी कोड होता है। ये आपके जो बैंक की पासबुक है उस पर भी लिखा रहता है आईएफएससी कोड, उसके 5 नंबर आपको उठाना है लास्ट वाले, ठीक है, यानी कि 02403। इसको हमें कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम आते हैं वापस, और अब हमें यहाँ पर जो है ब्रांच कोड एंटर करना है 5 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ से हम चाहे तो मैनुअली भी डाल सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया भाई लास्ट के 5 नंबर। इसके अलावा आपको सेलेक्ट करना है कंट्री, तो कंट्री कौन सी है, तो यहाँ पर इंडिया है, तो हम ऊपर ही आ जाएगा सबसे ऊपर, तो इंडिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो भी हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बैंक के साथ में, ब्रांच की यानी कि हमारे बैंक अकाउंट के साथ में, उस नंबर को आपको एंटर करना है। फैसिलिटी रिक्वायर्ड, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फुल ट्रांजेक्शन राइट को सेलेक्ट करना। अगर आप पूरा हैंडल करना चाहते हैं खुद से तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा नीचे आपको आना है और यहाँ पर एक कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा 2YHEC। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे यहाँ से और ये चेंज भी हो जाएगा। तो आप सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। तो अभी दोस्तों मैंने डिटेल्स को एंटर कर लिया है और यहाँ पर मैं अभी यूज कर रहा हूँ अपने लैपटॉप को, क्योंकि मोबाइल फोन की स्क्रीन थोड़ा छोटी है, इस वजह से आपको अच्छे समझ में आ सके, ठीक है। तो मैंने पूरी यहाँ पर डिटेल्स को फिलअप कर लिया है। उसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपको अब यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा एक और पेज, आपके पास जो है ओटीपी आएगा आपकी बैंक की तरफ से आपके नंबर पर। उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे, 1 टाइम पासवर्ड को। उसके बाद जो है कंफर्म के ऊपर आप क्लिक कर देंगे और अब आपको यहाँ पर बताना होगा कि क्या आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो हमारे पास भाई एटीएम कार्ड है, आई हैव माई एटीएम कार्ड, तो आपको पहले वाले ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब आपके पास आ जाएगा इस तरीके से कि आपका एक डेबिट कार्ड है आपको मिला हुआ बैंक की तरफ से, उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको दिख जाएंगे। आपको उसको सेलेक्ट करना होगा एटीएम कार्ड को। उसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइस आपको पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करना होगा कि यहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना जरूरी है, तभी आपका यहाँ पर जो है नेट बैंकिंग चालू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कार्ड होल्डर नेम क्या है, तो जिसका भी बैंक खाता है उनका पूरा नाम क्या है एंटर कर लेंगे। यहाँ पर उनका जो है एक्सपायरी मंथ और ईयर क्या है, उनके डेबिट कार्ड के ऊपर लिखा रहेगा, एटीएम कार्ड के ऊपर, तो आप देख लेना और वही एक्सपायरी मंथ और ईयर आप एंटर कर देना। और जो भी पिन कोड नंबर है, यानी कि एटीएम मशीन से जो आप पैसा निकालते हैं ना अपने एटीएम कार्ड से, तो उस एटीएम कार्ड का जो पिन है वो आपको एंटर करना होगा। इसीलिए आपको ध्यान से समझना है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। कभी कभी लोग क्या ये सोचते हैं कि भाई हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, बट ऐसा नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल एसबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद आपको एंटर करना है, कैप्चा आपको दिखेगा, सेम टू सेम एंटर कर लेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है, जैसे कि आपका एटीएम कार्ड नंबर हो गया, एक्सपायरी मंथ हो गया, या फिर आपका एटीएम पिन हो गया, वो आपको किसी अदर पर्सन को शेयर कभी नहीं करना है, ठीक है। आपके सिक्योरिटी के लिए मैं बता रहा हूं। हमने डिटेल्स को एंटर कर लिया है, प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि हमारा डेबिट कार्ड सक्सेसफुली वैलिडेशन हो चुका है, यानी कि
वेरिफिकेशन हो चुका है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे। अगर यहाँ पर पेज रिफ्रेश नहीं होता है तो क्लिक हियर लिखा हुआ ना, क्लिक हियर पर क्लिक कर देंगे, डायरेक्टली आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना एक यूजर नेम बनाना होगा और यूजर नेम आप अगर इस तरीके से बनाएंगे, अब आपको चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो आप दूसरा यहाँ पर यूजर नेम रख लेना, चाहे तो आप अपने नाम के साथ में कोई नंबर का भी यूज कर सकते हैं ताकि आपका यूजर नेम बन जाए। उसके बाद आपको आई एग्री दैट टर्म एंड कंडीशंस वाले बॉक्स को टिक करना है। अब आपको न्यू लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना होगा, यानी कि आप जब भी इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करेंगे तो उस पासवर्ड की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो आप एक मजबूत सा अपना पासवर्ड बना लेंगे और कम से कम 8 कैरेक्टर्स का आपको पासवर्ड बनाना है, 8 नंबर का, और ज्यादा से ज्यादा 20 कैरेक्टर का, 20 नंबर का आप मैक्सिमम पासवर्ड बना सकते हैं। इससे बड़ा आप नहीं बना पाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको स्पेशल कैरेक्टर का, जैसे @ हो गया, अंडरस्कोर हो गया, डॉट हो गया, हैज हो गया, इनका भी आपको यूज करना है। एक मजबूत सा पासवर्ड बनाना है इंटरनेट बैंकिंग का। चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान के चलो कि अगर आपको पासवर्ड बनाना, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। जैसे मुझे बनाना नवीन नाम मेरा, हालांकि नाम जरूरी नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। तो नवीन है तो एन में कैपिटल करता हूं बड़े अक्षरों में और AVEEN में लिख देता हूं। इसके अलावा मैं @ लिखता हूं, अंडरस्कोर लिखता हूं और साथ साथ में लिखता हूं 123590। इस तरीके से मैंने एक मजबूत सा अपना पासवर्ड बना लिया। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग एक मजबूत सा पासवर्ड बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने दूसरा पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लिया है और वही पासवर्ड आपको सेम टू सेम नीचे भी कंफर्म करना होगा। सेम टू सेम दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे और अब आपको यहाँ पर जो है बताया जाएगा कि आपका जो है इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब आपको वापस जाना इंटरनेट बैंकिंग की ऑफिशियल पेज पर, आपको यहाँ पर जो है लॉगिन करना है और यहाँ से आप कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया था उससे आप एंटर कर लेंगे। जो आपको कैप्चा नजर आएगा उसको आप फिलअप कर देंगे देखकर। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके नंबर पर OTP आएगा, आपके बैंक की तरफ से OTP आप फिलअप कर देंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अब आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको एक प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा। प्रोफाइल पासवर्ड इसलिए जरूरी होता है जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग में किसी भी का भी बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं, यानी कि ऐड करते हैं कि आप किसी को पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपका प्रोफाइल पासवर्ड मांगा जा सकता है। तो इसलिए जरूरी होता है, यानी कि एक तो आपका लॉगिन पासवर्ड हो गया और एक आपका इंटरनेट बैंकिंग के अंदर जब आप यूज करोगे तो वहां पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो एक मजबूत सा आप अपना पासवर्ड बना लेंगे, उसी पासवर्ड को आपको नीचे सेम टू सेम एंटर करना है। एक बात ध्यान रखना है कि जो आपका इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड होता है और आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड होता है, दोनों आपको सेम नहीं रखना है, थोड़ा बहुत अलग होना जरूरी है। अगर सेम होगा तो इंटरनेट बैंकिंग का और आपका प्रोफाइल पासवर्ड नहीं बन पाएगा। इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो हमने अपना प्रोफाइल पासवर्ड बना लिया है, उसको हमने सेम टू सेम कंफर्म भी कर लिया है और क्वेश्चन यहां पर आपको बताना होगा कि क्या आप क्वेश्चन आंसर रखना चाहते हैं। तो आप जो है अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लो। ये इसलिए जरूरी होता है, अगर आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको फॉरगेट रीसेट करने में आपको हेल्प मिलती है और आप अपना एक नया जो है प्रोफाइल पासवर्ड बना सकते हैं इस क्वेश्चन और आंसर के हिंट की बिहाफ पर। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया है कि व्हाट इज योर फेवरेट फूड, यानी कि मेरा फेवरेट फूड कौन सा, खाना कौन सा है, तो मुझे यहाँ पर आंसर डाला है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट ये मटर पनीर मैंने डाला, हालांकि मेरा फेवरेट फूड कुछ और है और मैं यहाँ पर बाद में क्वेश्चन आंसर को चेंज भी करने वाला हूँ। आपको जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और डेट ऑफ बर्थ, कहाँ आपका जो है डेट ऑफ बर्थ है, कौन सा जगह आप पैदा हुए हो, तो जो यहाँ पर आप पैदा हुए हो अपने गांव का नाम, शहर का नाम आप डाल देना। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद देखो कि यहाँ पर हमारा प्रोफाइल पासवर्ड भी सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब आप करेंगे गो टू अकाउंट समरी पेज, क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे और आप यहाँ पर जो है अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। आपका अकाउंट नंबर आपको दिख जाएगा, ब्रांच कौन सी है वो भी दिख जाएगा। कुछ लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि अभी इंटरनेट बैंकिंग ने यहाँ पर जो है अपनी इंटरनेट बैंकिंग का इंटरफेस पूरी तरीके से चेंज कर लिया है। तो देखो, अगर आपके सामने इस तरीके से नया वाला पेज आता है तो आपको सबसे ऊपर दिखेगा स्विच टू ओल्ड व्यू, तो आपको जस्ट इसको क्लिक करना है और स्विच करना है और यहाँ पर जो आपका पुराना वाला वर्जन है ना इंटरफेस इंटरनेट बैंकिंग का, वो भी आपके सामने यहाँ पर दिख जाएगा। अब आप बहुत ही आसानी से अपनी इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके अपने बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। आप किसी को भी NEFT RTGS पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें भाई ऑनलाइन ही अपने बैंक अकाउंट को कंट्रोल कर पाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो, अपनी सिटी और गांव का नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ में जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इसकी जानकारी अच्छे से हो सके।